हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 7B और क्वेश्चंस हैं 32 टू 35। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए मैन ट्रेवल्ड 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल। कि मैन है जो अपनी जर्नी का 3/5 किससे ट्रेवल करता है? रेल से। 1/4 बाई टैक्सी, 1/4 टैक्सी से ट्रेवल करता है। 1/8 बाई बस, और बस से 1/8 जर्नी का जो पार्ट है वो ट्रेवल करता है। एंड हिज रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट, और जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है वो उसको ऑन फुट कवर करता है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी? तो उसकी जर्नी की टोटल लेंथ क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें टोटल लेंथ नहीं पता, तो हम सबसे पहले उसी को x मान लेते हैं। तो जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी भी x किलोमीटर मान लेते हैं। इसको हमने x किलोमीटर मान लिया। अब ट्रेवल बाय रेल लिखेंगे, ट्रेवल बाय रेल। रेल से कितना डिस्टेंस कवर किया? 3/5। अब 3/5 है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर लें, जो टोटल जर्नी है उससे हम, तो ये टोटल जर्नी का कितना हो गया? 3/5x। अब ट्रेवल्ड बाय बस, बस से पहले टैक्सी का दे रखा है, टैक्सी से है 1/4। तो 1/4 को भी हम जब टोटल जो जर्नी है, लेंथ ऑफ टोटल जर्नी है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4x, यानी कि टोटल जर्नी का 1/4x। फिर ट्रेवल्ड बाई बस 1/8, इसको भी लेंथ ऑफ टोटल जर्नी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8x आ गया। और ट्रेवल बाय ऑन फुट, यानी कि पैदल उसने कितना कवर किया? 2 किलोमीटर। अब इसकी इक्वेशन बन जाती है कि इन सब को हम ऐड कर लें, 3/5x, 1/4x, 1/8x और 2 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम इनको सबको ऐड करेंगे। तो 3/5x प्लस 1/4x प्लस 1/8x प्लस 2 किलोमीटर है। ये किसके इक्वल है? टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, यानी कि x के इक्वल। अब हम इसको सोल्व करें तो 5, 4 और 8 का एलसीएम आएगा 40। 5 8 जा और 8 3 जा 24, 24x प्लस 4 10 जा और 10 को x से करेंगे तो 10x प्लस 8 5 जा और x से करेंगे तो 5x प्लस, अब इसके नीचे हम 1 लिख दें तो ये 1 40 जा और 42 जा 80 इज इक्वल टू x। अब ये 40 है, ये x की साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 24 प्लस 10x प्लस 5x प्लस 80, यानी कि जो x की वैल्यू हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम ऐड करें तो आएगा 39x प्लस में 80 इज इक्वल टू x इंटू 40। अब इसको आगे हम सोल्व कर रहे हैं इस साइड कि 39x प्लस 80 इज इक्वल टू 40x हो गया। अब x वेरिएबल्स को हम
इधर लेकर जाएं x के वेरिएबल्स को तो 80 तो यहीं रह जाएगा और 40x और यहाँ पे 39x प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 80 इज इक्वल टू x, या हम कहें x इज इक्वल टू 80। तो ये जो 80 आया है ये हमारी आ गई x की वैल्यू, और x हमने किसको लेट किया है, लेंथ ऑफ टोटल जर्नी। तो यहां हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टोटल जर्नी, लेंथ ऑफ टोटल जर्नी is 80 किलोमीटर, क्योंकि जो हमने x माना है उस x की वैल्यू आ गई 80, और ये 80 या x हमने क्या माना था, x हमने किलोमीटर में माना था, तो ये 80 किलोमीटर, टोटल लेंथ जर्नी की हो गई 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेबरर इज engaged for 20 days on the condition that he will receive rupees 124 each day। यानी कि एक लेबर है जो 20 डेज के वर्क के लिए अंगेज है, बट कंडीशन ये है कि 120 रुपीज ईच डे मिलेंगे, यानी कि पर डे 120 रुपीज मिलेंगे वर्क करेगा तो। बट जिस दिन वो ही वर्क एंड विल बी फाइंड ₹10 फॉर ईच डे ही इज एबसेंट। और अगर किसी दिन वो वर्क से छुट्टी करता है, एबसेंट रहता है, तो 10 रुपीज उसके एबसेंट होने के 10 रुपीज उसमें से फाइन लगेगा। इफ ही रिसीव्ड ₹1880 इन ऑल, कि अगर उसने टोटल ₹1880 रुपीज ऑल रिसीव किए, कमाए, तो फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एबसेंट, तो वो कितने दिन एबसेंट रहा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि कितने दिन एबसेंट रहा वो हमें नहीं पता, तो उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट लेबरर गेट एबसेंट। अब एबसेंट हमें नहीं पता, उसको हमने मान लिया x डेज मान लिया। अब टोटल अमाउंट अर्न दे रखा है यहां पर, टोटल अमाउंट अर्न ₹1880, यहां ये ऑलरेडी गिवन है। अब नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज यानी कि जो 20 डेज हैं उसमें से अगर हम x डेज यानी एब्सेंट डेज को अगर हम माइनस कर दें तो प्रेजेंट डेज आ जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे 20 माइनस x डेज। समझ में आ गया होगा कि जो 20 डेज का उसका वर्क उसको मिला है उसमें से अगर हम एब्सेंट डेज माइनस कर देंगे, और एब्सेंट डेज हमने यहाँ लेट किया है x, तो x माइनस करते ही यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज आ जाएंगे। अब इक्वेशन क्या बन जाती है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज क्या है, 20 माइनस x, पर डे कितना मिलता है 120 रुपीज। अच्छा, उसमें से माइनस क्या होगा, जब वो एब्सेंट रहता है तो कितने रुपीज उसके लेस हो जाते हैं, फाइन हो जाता है उसको 10 रुपीज इंटू x, और ये सब सोल्व होकर उसको मिले कितने ₹1880। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो 120 से मल्टीप्लाई कर 20 को, तो आएगा 2400 माइनस 120 को x से करेंगे तो 120x माइनस 10 इंटू x 10x इज इक्वल टू 1880। अब यहाँ पे x वेरिएबल्स को प्लस करें तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट साइन माइनस का लगेगा। तो 2400 माइनस 130 इज इक्वल टू 1880, यहाँ पे x भी लगेगा।
अब x के वेरिएबल को इधर रखते हैं, 130x इज इक्वल टू, ये माइनस का है और यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का 130x इज इक्वल टू, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 2400 में से माइनस करें जीरो और ये 2400 में से 1880 माइनस करना है, 1800 नहीं करना, यानी कि 520 आया। तो ये जो 520 है ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वैल्यू बिगर की लगेगी, बिगर का साइन लगेगा, बिगर वैल्यू है 2400। अब माइनस से माइनस हम कैंसिल कर दें, तो 130x इज इक्वल टू 520 और x इज इक्वल टू 520 अपॉन में 130, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 1 जा 13 4 जा, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने x क्या माना था कि वो जो उसके एब्सेंट डेज हैं उनको हमने x माना था, तो यहाँ पे उसका आ गया कि नंबर ऑफ डेज ही वाज एब्सेंट, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज ही वाज एब्सेंट इक्वल टू 4 डेज, यानी कि वो 4 डेज एब्सेंट रहा, तब उसको 1880 रुपीज टोटल मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी बाबूज लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, कि हरी बाबू ने 1/3 अपनी प्रॉपर्टी का अपने सन के लिए छोड़ा, 1/4 टू हिज डॉटर, 1/4 पार्ट डॉटर के लिए, एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ, और जो उसमें से रिमाइंडर यानी कि बचा वो उसकी वाइफ के लिए। इफ हिज वाइफ शेयर इज रुपीज 1000, 18,000, कि अगर उसकी वाइफ का जो शेयर है वो 18,000 के इक्वल है, तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी, तो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ क्या थी, यानी कि टोटल उसका की वैल्यू क्या थी उसकी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, यही हमें फाइंड आउट करना है, तो इसी को हम x मान लेंगे। तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लेट द वर्थ ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है ये, हरी बाबू की, तो इसका नेम लिखेंगे हरी बाबूज प्रॉपर्टी। इसको हमने मान लिया ₹x। अब उसके सन का शेयर कितना है, सन शेयर, सन का हिस्सा उसमें कितना है 1/3, किसका है, टोटल प्रॉपर्टी का, टोटल वर्थ का, तो इंटू x इज इक्वल टू 1/3x आ गया। डॉटर शेयर, डॉटर शेयर है इसमें 1/4 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, तो 1/4x, और वाइफ शेयर, वाइफ का शेयर है इसमें रिमाइंडर, जो इसमें से बचा 1/3 और 1/4, इसका जो टोटल है उसमें से ये माइनस कर दें तो वाइफ का शेयर आ जाएगा, तो इट मीन्स टोटल प्रॉपर्टी माइनस 1/3x प्लस 1/4x, यानी कि सन और डॉटर को जो पार्ट मिला है उसको अगर हम ऐड कर दें और उसको जो टोटल प्रॉपर्टी हमने की वर्थ हमने मानी है उसमें से माइनस कर दें, तो इनकी वाइफ का जो शेयर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, x माइनस 1/3x प्लस 1/4x
इसकी टोटल वर्थ किसके इक्वल है? रुपीज 18,000 की, रुपीज 18,000 के इक्वल। अब हम इसको सोल्व कर लें, तो यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे x माइनस 1/3x और ये हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस 1/4x इज इक्वल टू 18,000। अब x के भी अपोन में हम 1 मान लेते हैं और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 12। तो ये तो हो गया 12x, 1 12 जा और 12 से x के 12x और 3 4 जा माइनस का 4x माइनस 4 3 जा 3x इज इक्वल टू 18,000। अब ये जो 12 है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये अपोन में है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे 12x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस की वैल्यू इनको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, तो माइनस माइनस प्लस और साइन किसका लगेगा? माइनस का। तो 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 12। ये प्लस का है 12x और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन किसका लगेगा? बिगर वैल्यू का। तो बिगर वैल्यू प्लस की है, तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 12। x की वैल्यू निकालें तो 18,000 इंटू 12 अपोन में 5 से कैंसिल करें तो यहाँ पे 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30 और ये 00। x इज इक्वल टू 3,600 इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 43,200। तो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ है वो हमने मानी थी रुपीज x, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास रुपीज 43,200। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वर्थ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू रुपीज 43,200। ये हरि बाबू की प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ आ गई 43,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ ए 15% सॉल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%। यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे समझें कि फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्यूशन है, इस बीकर में ये एक सॉल्यूशन है 400 ml, ये टोटल 400 ml है। इस 400 ml में 15% प्योर एल्कोहल भी है, इसमें ऑलरेडी एडिड है, ये एडिड है 15% एल्कोहल इसमें एडिड है। तो इसमें कितनी एल्कोहल और ऐड की जाए कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 32% हो जाए? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्योर एल्कोहल है उसको हम XML मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ प्योर एल्कोहल इज इक्वल टू XML, हमने इसको मान लिया। अब अमाउंट प्योर एल्कोहल का इसमें अमाउंट कितना है इसमें, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्योर एल्कोहल, अमाउंट ऑफ प्योर एल्कोहल कितना है
15% ऑफ 400 ml, यानी कि इस 400 ml का कितना है 15% ऑफ 400 ml। तो ये कितना हो गया 15% मीन्स 15/100 इंटू 400 0, तो ये हो गया 60 ml। तो ये कहें कि हम इसमें ऑलरेडी 60 ml तो प्योर अल्कोहल है, तो इसमें और कितनी अल्कोहल ऐड की जाए कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 32% हो जाए। तो ये तो इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी आ गई 60 ml। तो अब हम क्या करें कि इस 60 ml में जो x ml है वो ऐड करें और इस सॉल्यूशन में भी वो ऐड करें, तब जाकर ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। तो हम कहें कि 60 प्लस x, यानी कि जो हमने प्योर अल्कोहल मानी है वॉल्यूम, वो हम इस 60 ml में भी ऐड करें और वो इसमें ऐड करें तो एक इसके इक्वल हो जाएगी 32% ऑफ 400 प्लस x। इस सॉल्यूशन में भी हम x ml ऐड करें। तो अब देखें इसको कि 60 प्लस x इज इक्वल टू 32/100 और 400 प्लस x। तो ये 100 तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर चला गया, तो यहाँ पे 100 इंटू 60 प्लस x इज इक्वल टू 32 इंटू 400 प्लस x। सोल्व करें तो ये 6000 प्लस 100x इज इक्वल टू 32 और 400 की मल्टीप्लाई करें तो 12,800 आएगा, प्लस में 32 को x से करें तो 32x। अब x वेरिएबल्स को इधर लेकर जाएं तो 100x माइनस 32x, और ये कांस्टेंट वैल्यू 6000 है, इसको इधर लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में तो 12,800 और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया 6000। सोल्व करें तो 100x में से 32x माइनस किया तो 68x इज इक्वल टू 12,800 में से 6000 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 6800 और x की वैल्यू आ गई 6800 अपॉन में 68 1 जा और ये 00, x इज इक्वल टू 100। तो जो प्योर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल x ml माना था वो क्या आ गया 100 ml। तो इट मीन्स इसमें 100 ml और ऐड करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 32% हो जाएगी।